बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बेसिकली वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 आज हमने करनी है। पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 2, अगर वो आप लोगों ने नहीं किया तो काइंडली वो जाके पहले देखें। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वो करते हैं। तो देखें, जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का, उसके अंदर वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब वो कुछ चीज़ें हमको दे रहा है और कह रहा है कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसको बताएं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर मैंने सब प्रॉपर्टीज़ की विद एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन किया था, इसलिए आप काइंडली वो जाके देखें। तो देखिए हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें वो क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है वो पूछ रहा है आपसे। आप देखें इक्वल्स टू, मैंने आपको जो है वो पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। मैंने कहा था कि दो रियल नंबर अगर ऐड करें, ठीक है, और बाद में उनकी जो प्लेस है चेंज करके दोबारा ऐड करें तो रिजल्टेंट जो है वो सेम होता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अभी हमारा पार्ट 1 में भी देखें तो सेम यही चीज़ है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जिसका क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखें। इसके अंदर वो कह रहा है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। मतलब ए बी पहले उसने मल्टीप्लाई किया हुआ ब्रैकेट के अंदर रखकर, फिर सी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। दूसरी तरफ उसने ए को बाय रखा हुआ है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये भी जो है देखें, लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पहले ए बी जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरी साइड पे पहले ए को ऐसे ही रखते हैं, बी सी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आता है उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर ऐड हो रहा था इसी सिनेरियो में तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाता। अभी ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो अब लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट जो इसका 3 है उसमें देखें वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर है उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रियल नंबर जो है वो आता है, या 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम रियल नंबर आता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आ जाए हमारे पास जो पार्ट 4 है इसका, उसमें कह रहा है एक्स लेस देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई है और एक्स इक्वल्स टू वाई है। तीनों मतलब जो एक एक्स है, ठीक है, और एक वाई है, दो रियल नंबर हैं, वो उनके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक्स लेस देन वाई हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन वाई हो सकता है, या एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है। ये मैंने आपको जो पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स जो मैंने पढ़ाया था ए लेस देन बी हो सकता है, या ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए इक्वल्स टू बी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, तब भी जो है वो काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब पहले ए बी प्रोडक्ट है इज इक्वल टू बी ए का प्रोडक्ट है। ये सेम यही है, ये देखें इधर प्लस था ए प्लस बी, इधर हमने प्लेस चेंज कर, दूसरी तरफ जो है प्लेस जो है वो चेंज की है, रियल नंबर की और ऐड किया हुआ है, इधर उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है प्लेस चेंज करके। इसका मतलब है कि ये क्या है हमारे पास, ठीक है, देखें ये वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो वाली पार्ट 1 वाली क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है जिसमें ए बी रियल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं किया तो काइंडली वो करें, फिर ही आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है इसका, इसमें वो कह रहा है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर हो देन ए इज इक्वल टू सी होगा हमारे पास। ठीक है, अगर ए प्लस सी हो और इक्वल्स टू बी प्लस सी हो तो एट द एंड हमारे पास क्या बचता है, ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी जो है वो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो ये देखिए हमने पढ़ा था इसके बारे में, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज। एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, दोनों ऐड हो रही है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। मल्टीप्लाई और होते तो फिर मल्टीप्लिकेशन होती। तो देखें इसमें क्या होता था, ए प्लस सी करते थे इक्वल्स टू बी प्लस सी करते थे, तो अगर हम सी दूसरी तरफ जाकर कट जाता था तो फिर क्या बच जाता था, ए इज इक्वल टू बी बच जाता था हमारे पास। तो ये हमारे पास
पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज। एडिशन की है ये, मल्टीप्लिकेशन की नहीं है। लेकिन अगर वो ए सी इज इक्वल टू बी सी करके देता, ठीक है, कहता कि ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू सी, फिर क्या आता, फिर कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन आना था। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है इसका, उसमें कह रहा है 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 इज इक्वल टू 0 दे रहा है। ठीक है, मतलब एक रियल नंबर है, जब उसका जो है वो साइन चेंज करके दूसरा रियल नंबर उसमें ऐड करेंगे तो आंसर 0 आता है। ये हमने पढ़ा था, देखें एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, उसका इन्वर्स लेते हैं जब। इसमें हमने क्या कहा था कि a प्लस उसका साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे तो ऐड करेंगे तो 0 आता है, या माइनस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तब भी 0 आता है। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। तो नेक्स्ट चलिए हमारे पास तो जो पार्ट नंबर इसका 8 है, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये क्या आएगा, हमने देखा, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऊपर वाला देखें तो उसमें क्या था, एडिटिव इन्वर्स, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम इसमें भी इन्वर्स ले रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे, देखें a मल्टीप्लाई बाय a का इन्वर्स करते हैं तो आंसर 1 आता है, या a का इन्वर्स लेकर उसको a से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 आता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 9 है इसका, उसमें वो कह रहा है इफ़ a ग्रेटर देन b देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। मतलब वो कह रहा है कि अगर एक रियल नंबर है a, वो ग्रेटर होगा b से, तो फिर एक कोई भी तीसरा रियल नंबर लें, फॉर एग्जांपल c, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तब भी जो a वाली साइड है वो ग्रेटर ही रहेगी। इसमें c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब a क्या होगी, ये देखिए हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने पढ़ा था a ग्रेटर देन b हो, फिर ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। तो ये आ गई यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, दूसरा ऑप्शन भी पढ़ा था, a लेस देन b हो तो फिर ए सी लेस देन बी सी होता है। वो भी यही है, अगर वो इसकी जगह पे a ग्रेटर की जगह पे a लेस देन आपको दे देगा, यहाँ पे भी लेस देन का साइन देगा, तो फिर भी आपने यही लगाना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमने। तो देखें पहले वो कह रहा है 3x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर y माइनस एक्स। अब इसको ओपन करते हैं तो 3x प्लस 3y माइनस 3x मैंने किया, मैंने जस्ट ब्रैकेट ओपन की है, 3 को मैंने अंदर y और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। जब इस तरह की ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको तकसीम करना दो चीज़ों के दरमियान में। तो हमने 3 जो है उसको y और x के दरमियान में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किया हुआ है अंदर दोनों को, तो इसके बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करूँगा, 3x जो है माइनस 3x जो है वो उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो मेरे पास बन जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 3y। मतलब दूसरी तरफ कहने का मतलब यह है कि इधर लेके आऊँगा, माइनस 3x को इस साइड पे लेंगे x के साथ। सो 3x माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, a प्लस b जो होती है वो। ठीक है, अब 3x माइनस 3x a और प्लस 3y जो है वो b हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद देखें तो ये 3x माइनस 3x हमारे पास क्या बच जाता है, 0 प्लस 3y। जब दो सेम रियल नंबर को साइन चेंज करके ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0, जिसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। जब भी एक रियल नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो सेम आंसर आता है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से आती होंगी जो मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर करवाई हुई हैं, तो आप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो क्या पूछ रहा है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। नंबर 1 जो पार्ट इसका है उसमें क्या कह रहा है, 24 अंडर रूट प्लस 0 इज इक्वल टू 24 अंडर रूट। मतलब एक रियल नंबर है, उसके अंदर 0 ऐड किया तो सेम रियल नंबर आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये। इसके बाद जो पार्ट सेकंड है इसका, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है -2/3 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/3 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर 7/2। अब उसने देखें किया हुआ क्या है, उसने ये -2/3 है ना, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस का साइन दिया हुआ है, फिर -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जब वो ब्रैकेट ओपन करेगा तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास तो जो पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें वो कह रहा है पाई प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, कोई भी रियल नंबर जब उसका साइन चेंज करते हैं, जब उसका इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, और ऐड करते हैं और आंसर जो है वो 0 आता है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है 3 अंडर रूट इज़ आ रियल नंबर। मतलब दो रियल नंबर का जो मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ये हमारे पास क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, राइट। एक हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, जब दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो भी थर्ड रियल नंबर आता है। और दूसरी हमने जब मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, उसमें भी पहली जो पढ़ी थी कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट भी रियल नंबर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है, उसमें वो कह रहा है -5/8 और दूसरी ब्रैकेट्स के अंदर कह रहा है -8/5 इज इक्वल टू 1। अब उसने क्या किया हुआ है, इन्वर्स लिया हुआ है। इन्वर्स का मतलब होता है ना कि ऊपर वाली जो है साइड नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर। ये देखिए 8 डिवाइड हो रहा था, उधर 8 ऊपर चला गया, इधर 5 जो है ऊपर था, इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू 1। जब इन्वर्स लेते हैं तो 1 होता है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन्वर्स लिया हुआ है, जब दोनों इन्वर्स लेके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इन प्रॉपर्टीज़ को आंसर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।